नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रकाश डाभी, एडवोकेट, सोशल वर्कर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आपने कभी देखा है ऐसी कोई विद्या, ऐसी कोई ट्रेनिंग जो निःशुल्क हो, खाना रहना और फ्री हो, फिर भी आपको प्रोवाइड करे ऐसी विद्या जो जीवन की जीने की कला सिखाती है, आपको एक पॉजिटिव वाइब देती है और लाइफ में उड़ान भरने की आपको ट्रेनिंग देती है। ऐसी विद्या यानी कि विपश्यना मेडिटेशन साधना। विपश्यना का नाम आपने बहुत सुना होगा। एक ऐसी टेक्निक है, लॉर्ड्स ऑफ बुद्धा यानी कि बुद्ध भगवान ने 2500 साल पहले ये बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो वैसी टेक्निक, वैसा विपश्यना का ध्यान साधना होती है, वही सेंटर पर आज हम आए हुए हैं। वही सेंटर यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कच्छ विपश्यना केंद्र बाड़ा, गुजरात के एक छोटे से गांव यानी कि बाड़ा मांडवी तहसील में आया हुआ है। ये जो प्लेस है बड़ा कुदरती सौंदर्य से भरपूर है। पास में समुद्र है। तो वो कच्छ बाड़ा सेंटर का आपको परिचय करवाऊंगा। अंदर कैसी सुविधाएं होती है, कैसे लोग ध्यान करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मेरे साथ हम आगे बढ़ते हैं और जीवन जीने की कला कैसे लोग यहाँ सीखते हैं, साधक कैसे विपश्यना करते हैं, और साधक से आपको रूबरू करवाता हूँ। चलिए फ्रेंड, मेरे साथ कच्छ विपश्यना केंद्र बाड़ा में हमारे लक्ष्मण काका है जो यहाँ सेवा देते हैं। यहाँ से फ्रेंड हम एंटर होते हैं यहाँ पे धम्म सिंधु में आपका स्वागत है। वेलकम टू धम्म सिंधु। हम आगे बढ़ते हैं। सब सेवक यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है और यहाँ सब साधक अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और आगे पुस्तक भंडार है, बुक स्टोर। यहाँ अलग अलग साधना संबंधी विपश्यना की किताबें मिलती है। 10वें दिन आप परचेज कर सकते हो। और यहाँ शायद फॉरेन से आए हैं विपश्यना के लिए। विच कंट्री फ्रॉम यू? ब्राज़ील। ब्राज़ील, ओके, थैंक यू। आप तो मैम हिंदी बोल सकती है ना? हाँ। ये फर्स्ट शिविर है आपका? पहला शिविर। आप दोनों कपल है? ओके, सिंगल हो। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे बताए कि फ्रेंड अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ साधना करने आते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो, फॉरेनर है, उनसे भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इधर महिलाओं का क्षेत्र है, वहाँ मेल एरिया है, रेसिडेंस, भोजनालय, सब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। हमारे आगे एक साधक भाई, हमारे मित्र जा रहे हैं। कैसी रही आपकी विपश्यना? बहुत अच्छी। क्या नाम बताया आपका सर? अरुण कुमार। अरुण कुमार। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो। फर्स्ट है या फर्स्ट टाइम है? कैसा लगा विपश्यना करके? अच्छा था। आप? ओके, थैंक यू। और यहाँ पे एंट्री में जब पहला दिन होता है तब यहाँ पे सबको एक साथ बिठा के बेसिक इंस्ट्रक्शन होती है, जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हम विपश्यना की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और सभी साधक के लिए भोजनालय, यहाँ सब साधक भोजन करने आते हैं। यहाँ सब खाना परोसा जाता है। सब साधक अपना अपना मील यहाँ नाश्ता वगैरह लेते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आप देख सकते हैं कितनी सारी वनराजी है। कुदरत के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में हम साधना करते हैं। कई सारे साधक के लिए ये निवास स्थान है। अंदर कैसी सुविधा होती है, क्या होता है, वो मैं आगे दर्शक मित्रों आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे और धम्मओल और शून्यागार की ओर जा रहे हैं। ये धम्मओल 3 है, 3 नंबर का धम्मओल है। और आचार्य भी इसके बाजू में निवास करते हैं।
ये सब निवास स्थान है। आप देख सकते हैं कच्छ की पहचान जिसको बोलते हैं, शायद भूंगा बोलते हैं। कच्छ की डिज़ाइन के मुताबिक ये साधक के लिए निवास स्थान बनाया हुआ है। ये सामने दिखाई दे रहा है धम्म हॉल। मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना मनोरम्य एनवायरनमेंट वातावरण है। आगे बढ़ते धम्म हॉल की ओर। हमारे सामने से एक धम्म सेवक आ रहे हैं, चलो उनसे बात करते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सहदेव सिंह। सदैव सिंह, आपको क्या ऐसा लगा कि विपश्यना करनी चाहिए और फिलहाल आप धम्म सेवा में है तो धम्म सेवा देनी चाहिए? विपश्यना अपने मन को एकाग्र करने के लिए और अपने अंदर जो विकारों है उनको दूर करने के लिए विपश्यना करनी बहुत ज़रूरी है। और विपश्यना के माध्यम से आप अपने अंदर के भीतर के मन में क्या चल रहा है वो सब आप जान सकते हैं। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि फिलहाल जो टेक्नोलॉजी का युग है, ऑनलाइन हो गया है सब जमाना और स्क्रीन का ज़माना हो गया है, तो युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवा वर्ग को मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार विपश्यना ज़रूर आकर करें। इससे क्या है, आजकल के युवा स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और अलग अलग व्यसन करने लगते हैं। इससे बेटर है कि अपने अंदर के भीतर के मन को जानकर सही। और डिप्रेशन और ये सब दूर करके और प्रिपरेशन करने वाले लोग को मैं आज के युवा वर्ग को मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार विपश्यना ज़रूर करें। इससे बहुत बेनिफिट ये मिलता है कि मन एकाग्र होता है। क्योंकि अभी क्या है, वो माइंड बना लेगा 10 घंटे पढ़ना है तो उनका माइंड ही उनके साथ नहीं होगा तो 10 घंटे पढ़ाई कैसे कर पाएगा। सही बात है। इससे यही जानने को मिलता है कि 10 घंटे क्या आप 10 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर सकते हैं ये मेडिटेशन करके। आपने कितनी विपश्यना साधना शिविर की है? विपश्यना कितनी की है वो मैटर नहीं करता, आप कितना अचीवमेंट करते हो, सही कितना बात है। आपने नॉलेज इकट्ठा किया। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैंने 3 विपश्यना की है और ये सेवा देने आया हूँ। और सेवा में इतना बेनिफिट मिलता है कि 3 विपश्यना के बराबर एक सेवा का बेनिफिट है। गुड गुड, थैंक यू सदैव भाई। मंगल हो। मंगल हो। चलो मैं आगे दिखाता हूँ अंदर कैसे होता है। यहाँ सब सूचनाएं रहती है। देखिए यहाँ सब साधक बैठ के साधना करते, सामने आचार्य बैठते और शांत वातावरण में सब साधक साधना करते। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ फॉरेन से भी आ रहे हैं, तो हमारे साथ धम्म सेवक फॉरेन से है। हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कहाँ से कैसे हो। ओके ओके, आई वांट टू सम क्वेश्चन, आस्क सम क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। विच कंट्री फ्रॉम? Japan? Japan. What's name your? Nobu. Nobu. Yes. Nobu. Yeah. Okay. How many Vipassana technique and how many complete Vipassana 10-day course? Eight times. 8 times. Yeah. And how many times course is Dham Seva as a Dham Seva? Also 8 times. In which places? Mostly Japan. Most in Japan. Yeah. How many times come in India? This is the second time I came to India. Okay. Now please share with us your experience, feedback about Vipassana and technique of Lord's Buddha. First of all, my experience about Vipassana. Yes. After I started Vipassana, I feel more stable and then comfortable and happy. हैप्पी। Yeah. ओके। दर्शक मित्रों, नेबू ने हमें बताया कि मैंने विपश्यना किया तो विपश्यना के बाद मैं स्टेबल, यानी कि हम जब गीता में बात करते हैं, स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, तो स्टेबल। और बाद में बताया मैं फील, यानी कि मैं खुश महसूस अनुभव कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग इंडिया एंड ऑल्सो गुजरात। नाइस टू मीट यू। Thank you. Nice to meet you too. सो फ्रेंड, हमने बात किया नेबू से, जापान से था, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, धम्म हॉल बताया, वैसे ही शून्यागार होता है।
ऐसे अलग अलग छोटे छोटे रूम होते हैं, इसको शून्यागार बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे आपको बताता हूँ। ऐसा छोटा सा कमरा होता है जहाँ बैठ के साधक शांति से अकेले में ध्यान कर। आचार्य निवास स्थान है। यहाँ दूसरा एक धम्मोल आया हुआ है। कुल मिलाकर 5 धम्मोल है। ये धम्मोल 2 यानी कि 2 नंबर का धम्मोल है। मित्रों, मोर हमारे साथ है और बगल में ही हमारा कमरा है। देखो नज़दीक से मोर देखो। आगे बढ़ रहे हैं और साधक हमारे सामने आ रहा है। चलो उनसे बात करते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम थॉमस है। कहाँ से हो? मैं भावनगर से हूँ। भावनगर से। आपको ऐसा क्या लगा कि आपको विपश्यना करना है? इसमें क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से मैं पूरा डिप्रेशन में रहता था। अच्छा। मैं गवर्नमेंट की तैयारी करता हूँ लेकिन उसमें मन नहीं लगता था, कोई काम काज में मन नहीं लगता था। पूरा माइंड मेरा चिड़ियापन हो गया था। तो मुझे बुलाते तो चिड़ियापन जैसा लग रहा था। फिर मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्या है जो हमें से पूरा डिप्रेशन और पूरा शरीर हल्का हो जाए। तो फिर मुझे विपश्यना मिली यूट्यूब में से और यहाँ पर आया विपश्यना कर। लेकिन अब मुझे 10 दिन किया, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। पूरा डिप्रेशन मेरा पूरा बॉडी एकदम नया जैसा हो गया है। आपको ओके अच्छी रही ना? बहुत। चलो मंगल रहो, मंगल कामना, मंगल रहो, मंगल रहो। आगे बढ़ते हमारे दूसरे मित्र आ रहे हैं। क्या नाम है भाई? शिवम गौर। शिवम गौर। ये आपका कमरा है? हाँ। हम देखना चाहते हैं, दर्शक मित्रों को दिखाना चाहते हैं। चलो, मैंने बताया था दर्शक मित्रों, आपको मैं बताऊंगा अंदर का क्या कैसे होता है। देख लीजिए, ऐसे 2 बेड और 1 बेड होता है। फिलहाल ये कमरा बड़ा है तो यहाँ 2 बेड है, लेकिन एक ही साधक रहता है ऐसी। और यहाँ अटैच वॉशरूम वगैरह होता है। और ये देख सकते हैं कच्छी, जिसको भूंगा बोलते हैं, वैसे बनाया हुआ है। यहाँ आगे दूसरा एक साधना के लिए स्थल है, कैंपस है, जहाँ लॉन्ग कोर्स की शिविर होती है। दिखाई दे रहा है वहाँ 45 डे का कोर्स चल रहा है। और सामने आप देख सकते हैं ये बोधि वृक्ष है। मैंने आपको धम्म सिंधु बाड़ा विपश्यना केंद्र दर्शन कैंपस दर्शन परिचय करवाया और आपने देखा ये धम्म, शुद्ध धम्म सिर्फ गुजरात से नहीं, सिर्फ इंडिया से नहीं, लेकिन देश विदेश से लोग इस विपश्यना, इस टेक्निक को सीखने के लिए, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने आपको ब्राज़ील का एक कपल था, ऑस्ट्रेलिया से जेकस करके एक युवा था, जापान के धम्म सेवक नेबू थे। ऐसे कई सारे फॉरेनर साधक भी विपश्यना मेडिटेशन टेक्निक सीखने के लिए आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, सबको मेरी विनती है कि ये जो साधना है, विपश्यना टेक्निक है, अपने जीवन में अप्लाई करिए। दूसरे लोगों को, युवाओं को अब शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबको मालूम हुए कि ऐसी टेक्निक से हम कैसे जीवन धन्य कर सकते हैं। तो सभी लोग एक बार जीवन में विपश्यना करें और ये टेक्निक को जीवन में अप्लाई करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। ऐसे ही यूज़फुल माहिती सबर वीडियो से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, खुश रहो, आभार।